So you have to cover 3 subjects today. Choice is yours, subject topic is yours, and if you want, you can include us as a student in your class. Otherwise, we are just Mr. India like students for you right now. Okay. So first of all, for the basic language skills, I'll start with a poem, and EVS will be done simultaneously, where various occupations will be incorporated. Yeah. So today, what is the date today? First of all, I'll discuss 19. Okay. So children, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? Yes, Rohit, what do you want to become? Like Virat Kohli. Virat Kohli. Okay, you want to become a cricketer. And Rani बड़ी होके actress बनना चाहती है. And Raju, what do you want to become? Oh, you want to become a doctor. Okay. और प्रीति क्या बनना चाहती है? प्रीति कुछ नहीं बनना चाहती. ये तो बस आती है, खाती है, सो जाती है क्लास. प्रीति ने भी कुछ तो सोचा होगा. बताओ प्रीति, आपने क्या सोचा? आप क्या बनना चाहते हो? अच्छा, आप इंजीनियर बनना चाहते हो. तो प्रीति भी इंजीनियर बनना चाहती है. और आपको पता है नाम क्या बनना चाहती थी? मैम तो बन गई मैम. हाँ, वेरी गुड. मैम टीचर बनना चाहती थी और मैम आज टीचर बन गई. तो जो हम सपना देखते हैं, अगर हम उसके लिए मेहनत करें तो वो हम बन सकते हैं. तो ऐसे ही ना, मेरा एक फ्रेंड था. उसके घर में ना उसको कोई बोलता कुछ बनने के लिए, कोई बोलता कुछ बनने के लिए. तो वो बड़ा ही उलझन में था कि आखिर मैं बनूं तो बनूं क्या. तो आज मैं आपको अपने उस फ्रेंड के बारे में बताऊंगी और हम पोएम सुनेंगे उलझन. कौन सी पोएम सुनेंगे? उलझन. आपको पता है उलझन का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? अच्छा, जब हमारा कई बार मन करता है कि हम कार्टून भी देखें और सो भी जाए, तो हमें बहुत ही कंफ्यूजन भी होती है ना कि क्या करें. वही होती है उलझन. जब हम सोचते हैं कि ये करे वो करे, तो वो उलझन होती है. ठीक है. पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर. क्या कहते हैं पापा? पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर. भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर. क्या बनूं मैं? बोलो क्या बनूं मैं? क्या बनूं मैं? बोलो क्या बनूं मैं? फिर पता है कौन कहते हैं? चाचा. चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर. क्या बनूं मैं? बोलो क्या बनूं मैं? बोलो बच्चों, क्या बनूं मैं? बोलो क्या बनूं मैं? डॉक्टर भी बन सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट. So अब हम क्लास के लिए LCM करवाएंगे, which should be a part of back to basics. So good evening kids. Good evening ma'am. अच्छा, आप सबको कहानी सुनना तो अच्छा लगता होगा ना? राजा रानी की कहानी तो सब सुनते होंगे. तो आज मैं भी सुना दूं आपको एक राजा की कहानी. जी मैम. ठीक है. बात है ये बहुत पुरानी. एक राजा की 2 रानी. एक राजा की 2 रानी. एक थी बड़ी सयानी और एक थी भोली. तो सुनो बच्चों बात पुरानी. एक राजा की 2 रानी. एक थी भोली, दूजी सयानी. फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन दोनों नगर को चली. खूब तेज धूप पड़ी. पास में जाकर नदी मिली. सोचा क्यों ना इस पर जाए, जाकर अपनी प्यास बुझाएं. क्या सोचा उन्होंने? क्यों ना नदी पर जाकर प्यास बुझाएं. तो उनको पता है नदी के पास क्या मिला. हमें क्या मिल सकता है नदी के पास? क्रोकोडाइल मिल सकता है. और क्या मिल सकता है? डक भी मिल सकती है. वेरी गुड. और सोचो. फ्रॉग. और उनको मिले वहां 2 फ्रॉग. क्या मिले? 2 फ्रॉग. और आपको पता है इन दोनों फ्रॉग का क्या नाम था? नहीं मैम. एक फ्रॉग का नाम था टोनी और दूसरी फ्रॉग का नाम था बिंदु. क्या नाम था? टोनी और बिंदु. तो ये दोनों जंप कर रहे थे. बट पता है कुछ स्पेशल बात थी इनकी जंप में. पता है क्या? टोनी तो एक बारी में कर रहा था 2 जंप्स. टोनी कितनी जंप्स कर रहा था? 2 जंप्स. और बिंदु एक बारी में कर रही थी
3 jumps. तो ये देख के भोली रानी ने सोचा, she started thinking कि ऐसे तो ये 2-2 जंप लेता रहेगा और ये 3-3 जंप लेती रहेगी, तो ये मिलेंगे कैसे? फिर एक सयानी रानी भी तो थी ना, तो उसको आया आइडिया। वो बोली मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कैसे मिलेंगे, बट उसके लिए पहले तुम मुझे ये बताओ कि टॉनी कहाँ कहाँ कूदेगा। तो बताओ बच्चों, पहले उसने 2 जंप्स किए, वो 2 पे पहुंचा, अब वो 2 जंप्स करके कहाँ जाएगा? 4 पे। उसके बाद कहाँ जाएगा? 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे। और बिंदु 3 जंप्स करेगी, तो उसके 3 के बाद कहाँ जाएगी? 6 पे, 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे। तो बच्चों अब एक बात बताओ, ये जो हमने ऊपर लिखा है 2 का टेबल है ना, इसमें सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स। क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। अब एक चीज और देखो, क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है? कोई ऐसा नंबर जो दोनों में हो? यस मैम। कौन सा नंबर है? 6 है और 12 है, तो ये दोनों नंबर दोनों में क्या है? कॉमन। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए? 6 और 12। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो कौन सा है? 6। तो लोवेस्ट कौन सा है हमारे पास? 6। तो इसको हम कहते हैं एलसीएम। लोवेस्ट से आया L, कॉमन से C और मल्टीपल से M, तो हमारा एलसीएम हो गया 6। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे LCM। गुड इवनिंग किड्स। गुड इवनिंग मैम। ओके किड्स, आज मैं आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताऊंगी, ठीक है? ये है मेरा मिस्ट्री बैग। क्या है ये? मिस्ट्री बैग। आपको पता है मेरे मिस्ट्री बैग में क्या है? गेस करो क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है? क्या है ये? पेन नहीं, वाटर बॉटल। क्या है ये? वाटर बॉटल। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम बिना पानी पिए रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। हम ऐसा हो सकता है कि हम पूरा दिन निकाल दो और पानी ना पिए? इज इट पॉसिबल? नहीं ना, वी नीड वाटर ना। तो आज मैं आपको अपने फ्रेंड की स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? तो मेरा फ्रेंड था राजू। He was coming home from school. लाला लाला लाला, आप भी जाते हो ना? तो रास्ते में उसको इमीडिएटली याद आता है, ओह दादाजी asked me to come home early. So he started running. What did he do? Started running. And then he reached home. I'm so tired. Then he quickly kept his bag and came running to Dadaji. Dadaji, why did you ask me to come home early? Then Dadaji said, yes Raju, I asked you to come to help me. So Raju said, yes Dadaji, I will help you. So Dadaji said, Raju, I am watering the plants. Help me to water the plants. So what was Dadaji doing? He was watering the plants. After helping Dadaji, Raju went to the drawing room and he sat down and immediately heard, Raju, where are you? His father was shouting. He was shouting from the bathroom. So again he went to his father and the father said, you know what his father was doing? He was washing clothes. He said, Raju, what is finished? Can you ask your mother to bring me 1 bucket of water? So Raju said, okay Papa. So what his father was doing? He was washing clothes. Very good. Now after helping his Dadaji and his father, he was very tired. तो स्कूल में इतना पढ़ाई की, फिर घर आके इतना काम किया, वो थक गया। अच्छा, इतना काम करने के बाद भूख भी तो लग जाती है ना? आप लोगों को नहीं लगती भूख? नहीं लगती भूख। उसको लग गई भूख। अब वो गया मामा के पास किचन में। He went to kitchen where his mama was making food. अच्छा, तो क्या बिना पानी के मम्मा खाना बना सकती है? No. So मम्मा पानी किस लिए यूज कर रही थी? मेकिंग फूड। फिर राजू ने बहुत सारा खाना खाया एंड नाउ अब उसका पेट भर गया। अब पेट भरने के बाद वो थोड़ी देर सो गया। अच्छा, अब आप स्कूल से आते हो, खाते हो, सो जाते हो, फिर उठने के बाद शाम को खेलने भी तो जाते हो ना?
तो राजू उठा, शाम को हो गया खेलने पार्क में, पार्क से खेल गया तो बहुत गंदा हो गया था। अब उसको बाथ लेना पड़ेगा ना, he needs to take a bath ना। तो राजू ने पानी किसके लिए यूज किया? नहाने के लिए। पर पता है आपको क्या हुआ? अब वो थका तो हुआ ही था, उसने बहुत सारा काम किया था। नहाते नहाते वो सो गया, नहाते नहाते सो गया। आप लोग कभी सो जाते हो नहाते नहाते? किसी को नींद आ जाती है ऐसे? राजू तो सो गया। और उसी दिन उसके घर में आई थी उसकी नानी, और नानी ने पूछा राजू कहाँ है? तो नानी ने बाथरूम में जाकर देखा कि वो तो सो गए। नानी को बहुत गुस्सा आया कि तुम इतना पानी कैसे वेस्ट कर रहे हो, हमें पानी को वेस्ट करना चाहिए। तो फिर पता है उसके दोस्त राजू को लेके क्या कहते थे? चलो एक पोएम के थ्रू बताऊंगी, ठीक है? लड़का था एक अजब निराला, लड़का था एक अजब निराला, हरदम कर देता घोटाला, करता काम न कोई सयाना, गाता रहता दिन भर गाना। क्या करता रहता था? दिन भर गाना। बाथरूम में बहस हो जाए, बाथरूम में बहस हो जाए, नल में पानी बहता जाए, टंकी भी खाली हो जाए, पर मूर्ख वो ना पछताए। टीवी बल्ब लाइट और पंखा हरदम चलते जाए, बिजली चलती जाए, पर मूर्ख वो ना पछताए। फिर हर दिन उसकी यही कहानी, रोज गवाए बिजली पानी। एक दिन उसकी आई नानी, एक दिन उसकी आई नानी, सुनी उन्होंने यही कहानी, सुनी उन्होंने यही कहानी। नानी ने एक बात बताई, बिजली पानी की कीमत समझाई, इनको यूं ना व्यर्थ गवाओ, इस जग को खुशहाल बनाओ। तो नानी ने क्या समझाया? पानी बचाओ। तो वी शुड सेव वाटर। जी आ जाइए, चलो। Okay, you maximum time listen a word in assessment, formative and summative. What is Yes, formative and summative? So formative assessment is assessment for learning, where the assessment is incorporated in the it's incorporated in the whole year, and summative assessment is assessment of learning, and summative assessment is usually conducted at the end of a year, where the child is evaluated and Why KVS is different from the other teaching jobs? सर बिकॉज जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत लैंग्वेजेस है, बहुत कल्चर्स है, तो केवी उन सारे कल्चर्स को, उन सारे लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। अदर स्टेट स्कूल सिर्फ अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट केवी हम कह सकते हैं वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ये बताइए, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद जी। ओके, अभी रिसेंट में अटैक हुआ। यस सर। कहां पर हुआ? सर पुलवामा। पुलवामा अटैक सर। पुलवामा अटैक। यस सर। ओके, कौन से पर्सनल्स थे जिन पर अटैक किया था ये? सर सीआरपीएफ पर्सनल। सीआरपीएफ के फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीएफ? सर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आपने कैंपेन भी सुना होगा भारत के लिए, जो डोनेट, जिसमें डोनेशन आप करेंगे तो उनको डायरेक्ट जाएगा। Who is the brand ambassador of भारत के लिए? सर सॉरी सर। Final question: if we will select you today, so you can join anywhere in India, or you want to go particular place for this? No sir, I can join anywhere in India. And last question of the day: what is the major similarity between you and KVS? सर जैसे केवी बहुत सारे, एक होता है ना कि कल्चर्स का मिक्सचर है, ऐसे ही मैं बहुत सारी पर्सनालिटीज का मिक्सचर हूँ। मुझे लगता है क्योंकि मैं बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेती हूँ, तो अगर मुझे सीरियस होना है तो मैं सीरियस भी हो सकती हूँ, फन वे में भी हो सकती हूँ, तो डिफरेंट पर्सनालिटीज का एक अमालगमेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।